अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अख्तर रसूल जिंजू आपके साथ हाज़िर खिदमत है। अल कासिबु हबीबुल्लाह, मेहनती अल्लाह का दोस्त है। अल्लाह जब इज़्ज़त देता है तो मुख्तलिफ़ जगहों पे बैठाता है ताकि मखलूक़ खुदा की खिदमत करते हुए इंसान अल्लाह मुकाम तक पहुँचे। आज हमारे साथ मौजूद हैं मास्टर ग्रुप ऑफ पाकिस्तान प्रकोण इंजीनियरिंग के जीएम कैसर साहब। कैसर साहब की ज़िंदगी के बारे में और इस तरक्की के बारे में और आज इस मनसब में अल्लाह ने फ़ैज़ किया हुआ है, इसके बारे में पूछते हैं कि तरक्की का राज़ क्या है? कहाँ से शुरू किया और माशाल्लाह जीएम तक आप पहुँच गए। कैसा सफ़र रहा ज़िंदगी का? अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है, एहसान है, वालिदैन की दुआएँ हैं और ख़ास तौर पे माँ की मेरे साथ तो हमेशा से उनका साया अल्लाह ताला मेरे सर पे सलामत रखे आमीन। और उनकी बहुत दुआएँ हैं मेरे इस करियर में। और मैंने अपना सफ़र स्टार्ट किया, सबसे पहले तो मैंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की कराची से, उसके बाद फिर एमबीए किया और फिर कराची में ही मैंने ऑटोमोटिव पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जॉइन की और तकरीबन पहली कंपनी में मेरा तकरीबन 18 इयर्स मैंने वहाँ पे स्टे किया। तो और उसके बाद फिर जब लाहौर मेरा शिफ्टिंग का इरादा हुआ तो फिर मैंने प्रोकॉन इंजीनियरिंग में अपने जॉब के लिए इंटरव्यू दिया और यहाँ पे सिलेक्शन हुई। असल में सिमिलर टाइप ऑफ जॉब थी, ऑटोमोटिव पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग, लेकिन प्रोकॉन इंजीनियरिंग को जॉइन करने का जो मेरा मकसद था उसमें सिर्फ रीज़न उसकी ये थी कि यहाँ पे एक तो पोटेंशियल ग्रोथ और बड़ा डाइवर्सिफाइड किस्म का एक्सपीरियंस था यहाँ पे। क्योंकि ज़्यादातर जो वेंडर कंपनीज़ हैं ऑटोमोटिव पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग की, वो किसी एक तरह के पार्ट्स में स्पेशलाइज़्ड हैं, प्लास्टिक पार्ट्स में हैं या शीट मेटल में हैं। प्रोकॉन इंजीनियरिंग माशाल्लाह से पाकिस्तान के बड़ा ग्रोइंग ग्रुप है और ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग के साथ-साथ अब मास्टर ग्रुप, क्योंकि खुद ओईएम मतलब चंगान आपने नाम सुना होगा, मास्टर मोटर्स। तो यहाँ पे इंटीरियर पार्ट्स, स्ट्रक्चरल पार्ट्स, कार सीट्स और इस तरह के बड़ा डाइवर्सिफाइड एक्सपीरियंस की वजह से ये ग्रुप सेलेक्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे लर्निंग और हमारे जो यहाँ पे मेरे मेंटोर हैं प्रोकॉन इंजीनियरिंग में एहसानुल हक साहब हमारे सीईओ, मेरे लीडर भी हैं, मेरे उस्ताद भी हैं और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने गाइड भी किया। और मेन फ़ोकस जो हमारी मैनेजमेंट का हमेशा से अपने एम्प्लॉइज़ के लिए रहता है कि उनको अर्निंग तो हर जगह पे ज़ाहिर है, जहाँ पे इंसान जॉब करता है अर्निंग तो उसका एक पार्ट है। लेकिन हमेशा जॉब वहाँ पे मेरी नज़र में ये है कि जॉब हमेशा वहाँ पे करनी चाहिए जहाँ पे अर्निंग के साथ-साथ आपकी लर्निंग कंटिन्यू रहे और एक्सपीरियंस हमेशा गेन होता रहे, स्टीरियोटाइपिंग ना हो। और हमारा जो टॉप मैनेजमेंट है उसका मकसद भी ये है कि हमेशा आपका आने वाला दिन पिछले दिन से बेहतर हो। उसके लिए क्या इम्प्रूवमेंट्स हो सकती हैं, क्या आप बेहतरी ला सकते हैं काम में, ये एक फ़ोकस है जो कि मुझे बहुत अपील करता है यहाँ पे स्टे के हवाले से। और मेरी तमाम टीम माशाल्लाह से यंग टीम है और बहुत कोऑपरेटिव है। अच्छा, नौजवान नस्ल को ये आप लेके आ रहे हैं, माशाल्लाह जवान भी हैं, दाढ़ियाँ भी रखी हुई हैं। सभी मकाते फ़िक्र के अफ़राद और हर उम्र के लोग यहाँ पे मौजूद हैं आपके साथ। प्रकोण इंजीनियरिंग जो है इस वक़्त कौन-कौन सी कंपनी के साथ काम कर रही है? प्रोकॉन इंजीनियरिंग इस वक्त पाकिस्तान में जितने भी ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर हैं, जिसमें आप सुजुकी जो कि सबसे पाकिस्तान की सबसे पुरानी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वहाँ से लेके और अब न्यू एंट्रेंट जिसके अंदर आप देखते हैं हवल को, साज़गार मोटर्स को, इसमें तमाम ओईएम्स के लिए हम लोग पार्ट्स बनाते हैं। सुजुकी है, टोयोटा, चंगान, मास्टर ग्रुप, यहाँ पे लाहौर में कि अगर आप ओईएम्स की बात करें, होंडा, होंडाई, साज़गार, तमाम के लिए हम लोग पार्ट्स बना रहे हैं। स्पेशली हमारी जो स्पेशलाइज़ेशन है वो कार सीट मैन्युफैक्चरिंग और इंटीरियर पार्ट्स में है। क्वालिटी को कैसे आप अपने सिस्टम को देखते हैं? हम लोग प्रोकॉन इंजीनियरिंग में हमेशा हमारे कस्टमर की तरफ से जो स्टैंडर्ड्स दिए जाते हैं, जैसे अगर जापानीज़ मैन्युफैक्चरर्स की बात करें तो वो जापानीज़ स्टैंडर्ड्स हम लोग फ़ॉलो करते हैं। टोयोटा, सुजुकी, होंडा के लिए कोरियंस में हमारे पास होंडाई है, किया है और फिर चाइनीज़ में जैसे आपको मैंने बताया साज़गार है, चंगान है। तो उनके स्टैंडर्ड्स को फ़ॉलो करते हैं और उसमें हमें जो गाइडलाइन है हमारी टॉप मैनेजमेंट की तरफ से कि हमेशा उसमें एक बेहतरी, उस स्टैंडर्ड को मेंटेन भी करना है और प्लस उसके अंदर हम और अपनी तरफ से क्या इनपुट ऐड कर सकते हैं अपने एक्सपीरियंस को यूटिलाइज़ करते हुए। माशाल्लाह एक्सपीरियंस टीम है हमारी मैनेजमेंट की तरफ से, तो वो तमाम लोग जो हैं वो इसमें हमेशा ये कोशिश रहती है कि स्टैंडर्ड हमारा
मेंटेन भी रहे और उसके अंदर बेहतरी आती रहे। तो फ्यूचर के क्या प्लान है, क्योंकि ज़माना तो बड़ी जिद्दत की तरफ जा रहा है, बड़ी तेज़ी से जा रहा है। इसी चीज़ को देखते हुए प्रोकॉन इंजीनियरिंग में जैसे अब हम मैनुअल वर्किंग से ऑटोमेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। आप कभी हमारा प्लांट विज़िट करें तो आपको हम दिखाते हैं उसमें रोबोटिक आर्म्स और जो स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है उसको फ़ोकस करते हुए न्यू से जो भी न्यू टेक्नोलॉजी इस पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इन्वॉल्व है वो हम अपना कंपनी में इंडक्ट करने की कोशिश करते हैं और उसके अंदर उसकी मास्टर भी यानी कि उस लिहाज से देखा जाए कि उसके लिए ट्रेनिंग्स अगर जापान में भी मैंने ट्रेनिंग की, चाइना में भी की, हमारे टीम मेंबर्स चाइना, जापान, थाईलैंड इन कंट्रीज़ के अंदर ट्रेनिंग हमारी गाए-बगाए होती रहती है। हमारी टॉप मैनेजमेंट की तरफ से हमें भेजते हैं और वहाँ पे हम इस चीज़ का इंतज़ाम करते हैं। कैसर भाई, आपने पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाहर भी ज़माना देखा, वर्किंग देखी, स्टाइल देखा। अब आप इस स्टेज में आपने मद्देनज़र बड़ा देखा। आप अपने पाकिस्तानी यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? पाकिस्तानी यूथ के जो भी प्रोफ़ेशन आप अपनाएँ, इंजीनियरिंग हो या इंजीनियरिंग से हट के अकाउंट्स है या जिस फ़ील्ड में भी आप जाएँ, एक तो ईमानदारी आपका बेसिक जो कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि आप अपनी ईमानदारी को कभी ना छोड़ें और मेहनत करें और सिला अल्लाह पे छोड़ दें। मेरी नज़र में तो सबसे बेहतर यही है कि आप खुद इंसान कोशिश कर सकता है, रिज़्क देने वाली खुदा की ज़ात है, लेकिन अगर आप ईमानदारी के साथ मेहनत करते रहेंगे तो अजर अल्लाह की तरफ से मिलना ही है, लेकिन साथ ही साथ उस आपकी तरक्की में इसका बहुत अमल दखल रहता है। जी नाज़रीन, कैसर भाई ने जीएम प्रकोन इंजीनियरिंग मास्टर ग्रुप पाकिस्तान से बात हो रही थी। बात तो बिल्कुल ठीक है और कायद-ए-आज़म का फरमान भी यही है, काम, काम और काम। और दुनिया में वही कौमें तरक्की करती हैं जिन्होंने मेहनत की होती है, और मेहनत करके वो अपने हाथों की मेहनत से अपने मुल्क को सँवारते हैं, अपनी नस्ल को सँवारते हैं, और फिर वो मुल्क और वो कौम तरक्की कर जाती है। और अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो इंशाल्लाह इस तरह की नई इस वीडियो के साथ अपडेट आते रहेंगे। उस वक़्त तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान ज़िंदाबाद।